लिखा हुआ तो अगला वीडियो से शायद तो उल्टा आ गया होगा, लेकिन हम उसको आवाज़ में सुलटा कर देते हैं। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, सतनाम मंत्र की चाबी रामानंद जी। सतनाम मंत्र की चाबी रामानंद जी हैं। और जो रामानंद जी की आवृत्ति नहीं जानता, जो रामानंद जी की जीवन की आवृत्ति नहीं जानता, कोई भी व्यक्ति हो या सत्संगी हो या कोई मठ के कथावाचक हो, सब समझ लीजिए सत्संग के विषय लेकर के कि वो सत्संगी नहीं हो सकता, वो सत्संगी नहीं हो सकता। क्योंकि कबीर परमेश्वर कहते हैं कि सतनाम हृदय धरियो भयो पाप के नाश, मानो चिन्ह की अग्नि की परी पुरानी घास। कि सतनाम के बगैर जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, सतनाम के बगैर इस ब्रह्मांड में भक्ति शुरू नहीं हो सकता। क्योंकि ये पाप कर्म के आधार से इस ब्रह्मांड में सृष्टि का रचना होता है, और ये कर्म के आधार से धर्मराज के दरबार में जो हिसाब होता है, उस हिसाब के आधार से ही इस आत्माओं को 84 लाख योनि में प्रवेश किया जाता है। कबीर भगवान सत्संग के माध्यम से बताते हैं, कहते हैं धरती पर जो पगजो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। डॉक्टर लोग बताते हैं कि एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी, ऐसा शीशा है, ऐसा ऐनक है, जिससे हम छोटे छोटे जीवाणु कीटाणुओं को देख सकते हैं। वैसे खास करके जब कनक का महीना होता है या धान कटने का महीना होता है, तो इस मौसम में आकाश से मकड़ों का जाल, मकड़ों के छोटे छोटे बच्चे ऊपर से गिरते हैं, अपना जाल रस्से छोड़ते छोड़ते, और हम इन आँखों से देख लेते हैं, एकदम आटा की तरह गिरते हैं। जब शरीर पर या कहीं अपने शरीर पर आता है तो चलता है तो गुदगुदी सा होता है, तो देखते हैं कि क्या चल रहा है। गौर से जब देखते हैं तो देखते हैं ये तो मकड़ा है छोटा सा, फिर हमको आराम से हटा देते हैं, क्योंकि मसलने से मकड़ों को शरीर पर अगर मसला चला जाता है तो जख्म हो जाता है। इस आधार से हम लोग आराम से उनको हटा देते हैं, और उनसे जीवाणु भी जो आते हैं तो मसले भी चले जाते हैं, खाया भी चले जाता है, सांस के द्वारा वहाँ भी चले जाता है, उससे कोई हानि नहीं होता। तो इस आधार से उनसे छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु जो हैं वह हम सांस में लेते हैं, और ओंटी तक पहुंचता है, जहां जठराग्नि आग हमारे ओंटी के अंदर हमेशा चलता रहता है। तो वहाँ जाने के बाद वह छोटे जीवाणु कीटाणु जो होते हैं वो ख़त्म हो जाता है, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो इस आधार से सांस लेना हमारे ज़िंदगी जीने के लिए कितना ज़रूरी है। सांस अगर हम नहीं लेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, सबको पता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को भी पता है कि सांस नहीं लेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इतना ज़रूरी है।
लेकिन इन श्वास के द्वारा भी हम कितने जीवों को ख़त्म करते हैं। और धर्मराज ने एक तिल तिल का लेखा, वहाँ एक सुई तक का लेखा लेना है हमारे कर्मों का। और काम करने में बड़े बड़े चींटी कीड़े मकोड़े सब पैर के नीचे आ जाता है। खेत में हल चलाते समय, खेत में गुड़ाई या कमौनी करते समय कितने जीवाणु कीटाणु जो मिट्टी में रहने वाले जीव है वो कट जाते हैं और मर जाते हैं। और धर्मराज के दरबार में इन सब का हिसाब होगा। और हम काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कैसे? और खेत में अगर फसल नहीं लगाएंगे तो हम खाएंगे कैसे? तो खेत में फसल लगाना भी बहुत ज़रूरी है। और फसल लगाना भी एक पुण्य का काम होता है, सेवा का काम होता है, जिससे संसार के जितने भी लोग हैं उसको भोजन प्राप्त होता है। खेती करने वाले प्राणी महापुण्य के काम करते हैं। इंसान को भी और उड़ने वाले पक्षी भी उनको भी खाने को मिलता है। तो बहुत खेती लगाने वाले जो काम है बहुत पुण्य का काम है। लेकिन पुण्य के साथ साथ खेती लगाने में जो हम कितने जीव जंतु को ख़त्म कर देते हैं, इनका भी लेखा हमें भरना होगा। पुण्य हमें अलग मिलेंगे और पाप कर्म दंड हमें धर्मराज के दरबार में अलग मिलेंगे। तो ये पाप कर्म दंड को ख़त्म करने के लिए रामानंद जी से कबीर परमेश्वर हमेशा जिक्र क्या करते थे कि रामानंद जी कहा करते थे कि कर्म दंड तो श्री विष्णु जी को ही भुगतना पड़ा, जो 3 लोक के स्वामी हैं, 3 लोक के मालिक हैं, आकाश पाताल और मृत्यु भवन के मालिक हैं, रियल में मालिक हैं। और संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं कि यह एक ब्रह्मांड के मालिक हैं। आकाश पाताल त्रिभुवन 3 लोक के, एक ब्रह्मांड में 3 लोक के मालिक हैं ये। तो यह 3 लोक का मालिक रहते हुए भी विष्णु भगवान जब रामचंद्र जी के रूप में आते हैं तो इनको भी अपना कर्म दंड भुगतना पड़ता है। ये रामानंद जी बताते थे कबीर परमेश्वर से। जब कबीर परमेश्वर काशी में प्रकट हुए थे, काशी के लहरताला तालाब में प्रकट हुए, नीरू नाम के दंपति एक कबीर परमेश्वर को अपने घर ले गए थे। उसी के यहाँ रहते थे, पालन पोषण तो क्या करेंगे, परमेश्वर का पालन पोषण नहीं होता, वो अनाज भी नहीं करते हैं, खुद लीला करने के लिए प्रकट होते हैं, यहाँ के अनाज नहीं खाते हैं। तो गुरु बनाए हुए थे रामानंद जी को। गुरु तो एक बनाना एक लीला था, खास करके आए थे रामानंद जी को ही अपने शरण में लेने के लिए। जो रामानंद जी के अंदर जो उल्टा ज्ञान था, जाति प्रथा भेदभाव को, उसको सुलटा करने के लिए कबीर परमेश्वर काशी में आए थे। नहीं तो काशी में आने की कोई ज़रूरत नहीं था। वो विषय अलग है, फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे। लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो इस तरह का वीडियो बनाएंगे तो आपको कुछ न कुछ तो ज्ञान जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। गॉड जीवन स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, परमेश्वर का बताया हुआ ज्ञान है। तो रामानंद जी से कबीर परमेश्वर जिक्र हमेशा क्या करते थे कि पाप कर्म दंड तो हमारे मंत्र से ख़त्म हो जाता है। और रामानंद जी कहा करते थे कि अरे कबीर, 3 लोक का मालिक भगवान विष्णु है, जो अजर अमर के नाम से जानते थे रामानंद जी। ये मालिक हैं, इनको भी कर्म दंड भुगतना पड़ता है। जब कभी प्रकट उठते हैं या सतयुग में श्राप दिए हुए हैं या द्वापर में श्राप दिए हुए हैं, किसी कार्य का मतलब कोई दोष है, तो सब कर्मदंड इनको भी भुगतना पड़ता है।
तो हम किस खेत के मूली हैं, हमें भी कर्मदंड भुगतना पड़ेगा। तो कबीर परमेश्वर कहा करते थे कि रामानंद जी, हमारे पास एक ऐसा मंत्र है जो जितने भी पाप कर्म है, एक मंत्र श्वास व श्वास सुरत नृत्य के आधार से जो एक मंत्र कर लेंगे तो सभी पाप खत्म हो जाते हैं। कहते हैं सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप के नाश, मानो चिन्हगी अग्नि की परे पुरानी घास। कि सतनाम जैसे ही जाप करेंगे वो सब खत्म हो जाएंगे एक ही मंत्र से। भर पूरे दिन में कबीर परमेश्वर बताते हैं कि पूरे दिन में जितना भी पाप होगा और पिछले भी जितने पाप कर्म हैं, एक बार और सुरत नृत्य के आधार से जो मंत्र जापा जाता है तो सब पाप खत्म हो जाते हैं। और जितना भी हम जाप करेंगे वो हमारे जमा होगा, पूंजी बनेंगे, पूंजी के आधार से वो जमा होंगे, हमारी भक्ति बनेगी। कि जिस दिन से सतनाम प्राप्त होता है उस दिन से हमारा भक्ति शुरू होता है। नहीं तो हम गुरु महाराज के प्रथम मंत्र जो बताते हैं उससे हमारे कर्जा ही कटता है। जो इन ब्रह्मांडों के मालिक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश इस ब्रह्मांड के मालिक हैं और इनके मंत्र बताए जाते हैं और इनसे इनके कर्ज उतरते रहते हैं। हम सब जाप करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, सब दिन करेंगे, मरते दम तक इन देवताओं का मंत्र करेंगे। और फिर सतनाम मंत्र गुरु जी बताते हैं, संतराम पाल जी महाराज किए 108 बार इन ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश का मंत्र करने के बाद सतनाम पूरा दिन जाप करना है। 30,000 से हम लोग करते हैं। तो सतनाम का जिक्र स्वामी रामानंद जी से शुरू होता है। रामानंद जी भी जब सिकंदर लोधी ने गर्दन काट दिया था रामानंद जी के, जब उनको कबीर परमेश्वर ने दिलाए थे तो कबीर परमेश्वर के शरण में रामानंद जी आए थे, जिनको ये सारे मंत्र मिले और जाप करने के बाद उनके पाप कर्म भी कटे और भक्ति करने के बाद उसे सतलोक भी गया, जिसको कहा जाता है कि मोक्ष हो गया। जो जन्म मरण नहीं होता है तो उसे हम मोक्ष के आधार से जानते हैं, तो सतलोक चले गए। तो हम जानेंगे कि जिस व्यक्ति को रामानंद जी के आपबीती कहानी के आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, कि रामानंद की ज़िंदगी में जो आपबीती बीती है आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, जो इस कथा को जिसने नहीं सुना, जिसको इस बात का जानकारी नहीं है, वो सत्संगी नहीं हो सकता। कबीर परमेश्वर के शरण में लास्ट में आना पड़ा था रामानंद जी को। ये रामानंद जी प्रमाण है सतनाम मंत्र के। रामानंद जी कहा करते थे कर्म दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, और कबीर परमेश्वर कहा करते थे कर्म दंड तो हम पल में कर देता हूँ नेस, पल में एक मंत्र से खत्म कर देता हूँ, मेरे पास वो मंत्र है। तो सतनाम मंत्र का जिक्र और सतनाम मंत्र का ज्ञान श्री स्वामी रामानंद जी महाराज से ही शुरू होता है। और जब यह सुनेंगे तो हमारे हृदय में होगा कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। 3 लोक का मालिक भगवान थे, लेकिन इनके पास सतनाम मंत्र नहीं होने के कारण ना ये अधिकारी पूर्ण परमात्मा नहीं है। ये भगवान ब्रह्म है, ब्रह्म परब्रह्म पार ब्रह्म। जो पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर वो पार ब्रह्म है, जो परब्रह्म है वो श्री निरंजन जी है और श्री दुर्गा जी हैं, और ब्रह्म जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश इनके साथ अन्य देवी देवता वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म परब्रह्म पार ब्रह्म,
तो पार ब्रह्म के शरण में आने से हमें पाप से रहित हो सकते हैं। पाप हमें नहीं लगेगा, और पाप अगर हम खत्म हो जाएगा तब हमारा मोक्ष होगा, अन्यथा मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। पाप और पुण्य के हिसाब से हमें 84 के चक्र में आना ही जाना ही पड़ता रहेगा। तो ये 84 का जो भेष चक्र है, जो आत्मा प्रवेश होता है, इनसे बचने के लिए सतनाम मंत्र जरूरी है। और सतनाम मंत्र जिनके पास नहीं है वो पूर्ण गुरु नहीं है। और आज अभी वर्तमान में वो गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। कबीर परमेश्वर ने दिन के 10 बजे सतलोक से आकर के उनको आदेश दिए हैं, ज्ञान दिए हैं कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मेरा प्रचार करो। ये मंत्र है, और इस आधार से भक्ति शुरू होगा, इस आधार से मोक्ष होगा, प्रचार करो। उस दिन से संत रामपाल जी महाराज सत्संग सरना शुरू किए हैं। और कबीर दास के नाम से तो पूरे धरती पर जानते हैं, पूरे विश्व में कबीर जी को दास के नाम से जानते हैं, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं जानता। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जानकारी सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही, अभी इस वर्तमान के समय में संत रामपाल जी महाराज ही प्रचार कर रहे हैं कि वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और रियल में है, मानना पड़ेगा। पहले भी भगवान पूर्ण ब्रह्म थे, आज भी पूर्ण ब्रह्म है, और आगे भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर परमेश्वर रहेंगे। ये हंस करके मानो, रो करके मानो, मानना पड़ेगा। आज नहीं मानोगे, कल नहीं मानोगे, मरने के बाद भी मानना पड़ेगा। और पूर्ण परमात्मा की ढेर सारे प्रमाण हैं, और इसी पूर्ण परमात्मा को कहता है कि गुरुगुण लिखा न जाए, कि पूर्ण परमात्मा के इतने ढेर सारे कथा हैं, प्रमाण हैं, जो धरती का कागज करो फिर भी गुरुगुण इनके गुण नहीं लिखे जा सकते हैं। और जितने भी धरती पर के पेड़ पौधे इनके कलम बना लें फिर भी नहीं लिखे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही जानकारी लीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आज का विषय था संत रामपाल जी महाराज जो सतनाम मंत्र देते हैं। तो सतनाम मंत्र के बारे में ही जानकारी देना था। और सतनाम मंत्र का चाबी, जो सतनाम मंत्र का जिक जो खुलेगा, सतनाम मंत्र का ज्ञान कहाँ से शुरू होगा, वो रामानंद जी से शुरू होगा, तभी आपके दिल में विश्वास होगा, बैठेगा। अन्यथा कहने सुनने से मुश्किल दिल में बैठता नहीं है। एक बार ये ज्ञान जो है जो झटका लगता है, लोग सतनाम सतनाम करते हैं। सतनाम एक कोवर है, मंत्र कुछ और है। तो सतनाम मंत्र कबीर परमेश्वर बताते हैं, जो गुरु दीक्षा लेते हैं उनको संत रामपाल जी महाराज सतनाम मंत्र देते हैं। उस सतनाम मंत्र से जिस दिन से मिलेगा उस दिन से भक्ति शुरू होता है। और यहाँ कर्मदंड के आधार से सृष्टि होता है। और कर्मदंड जो हम कहते हैं पाप से रहित होंगे, रहित कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नहाना भी ज़रूरी है। और नहाने में भी पाप होता है, क्योंकि हमारे शरीर पर जो जीवाणु कीटाणु 24 घंटे में जन्म लेते हैं, उसे साबुन लगा करके और मलमल के, और पानी में जो कीटाणु होते हैं उसे भी साबुन लगा के मलमल के हम ख़त्म कर देते हैं। तो वो भी कर्मदंड चढ़ता है। मतलब जितने भी क्रिया यहाँ पर हम करेंगे सब में हम पाप करते ही चले जाएंगे। दही खाएंगे तो भी पाप होता है, दूध खाएंगे तो भी पाप होगा, पानी पिएंगे तो भी पाप होगा, क्योंकि संकर मृण कीटाणु को हम देख नहीं सकते। और खाना भी ज़रूरी है, पीना भी ज़रूरी है, यहाँ पे रहना भी ज़रूरी है।
सब कुछ जरूरी है, सबके साथ हमारे साथ जो है पाप कर्म ही हो रहा है। तो हमें जीने के लिए भी पाप कर्म ही हो रहा है, और उसी आधार से हम जी भी रहे हैं, और उसी के आधार से यह सृष्टि रचना भी होता है, क्योंकि हिसाब होने के बाद ही इस जीवात्मा को उस योनि में प्रवेश किया जाता है। तो काम तो यहाँ पे सब गलत ही हो रहा है, तो हमें तो मोक्ष होगा नहीं। तो कर्म दंड भरने के लिए हमें यहाँ आना ही होता है, और ये ज्ञान हमें सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए कहता है कि साधु संगति एक घड़ी आधो घड़ी, तब के बरस हजार, तो भी बराबर नहीं, कहे कबीर परमेश्वर यह विचार। इस साधु संगति करने से सत्संगों का ज्ञान होता है, पाप पुण्य का ज्ञान होता है, पाप कैसे कटेंगे इसका ज्ञान होता है, पाप करने से कैसे बचेंगे ऐसा ज्ञान होता है। तो इस तरह का जो ज्ञान जो हम सुनेंगे और उस आधार से जो हम रहेंगे चलेंगे और ऐसा जो संगत करेंगे तो हमारा सत्संग होगा। और थोड़ा भी आधी घड़ी भी अगर इस तरह का हम सत्संग सुन लेंगे तो हमारे जीवन में कितना बदलाव आ जाएगा। लेकिन किसी गुरुओं से कोई मंत्र हठ योग करने से जो हम भगवान को एक ब्रह्म को प्रकट करके जो हम शक्ति प्राप्त करेंगे तो वही उसी को तपस्या कहा जाता है। तो हमें ज्ञान तो होगा नहीं, पाप कर्म दंड तो हमें कटेगा नहीं, भगवान मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएंगे, उससे उल्टे सीधे काम करके ख़त्म हो जाएंगे, फिर इसी जोनी में आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तो पाप कर्म तो कता नहीं, इसलिए मोक्ष होगा नहीं। फिर यहीं कुत्ते बनो, गधे बनो, इंसान बनो, भुगत करके फिर 84 की गियर में ही है। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि साधु संगति एक घड़ी आधो घड़ी, तब के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर परमेश्वर यह विचार। और कबीर परमेश्वर के बानी धरती पे कोई काट नहीं सकता। इसलिए अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सच्चा है बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। पूर्ण प्रार्थना सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर की सच्चाई।